हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्या वैद्युत रसायन, जिसको इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से। सभी लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कहाँ शुरू करते हैं? सबसे पहले हमारा इसमें आएगा वैद्युत रासायनिक सेल। क्या आएगा? वैद्युत रासायनिक सेल। ये क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल छोटे समझेंगे, ठीक है। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा नंबर दूसरा, वैद्युत अपघटनी सेल। क्या? वैद्युत अपघटनी सेल। ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्या होता है? वही क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल होता है। जैसे इन्वर्टर, क्या लिखा है? इन्वर्टर। अब इसके आगे चलते हैं हम, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर हम सभी को कवर करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टेज सेल, तीन प्रकार से बोल सकते हैं इसको। ये इसको क्या दिया हुआ, डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें दो पात्र हैं, जिसमें हम Zn4 का विलयन इसमें भरा हुआ है, Cu4 का विलयन भरा हुआ है। ये छड़ होती है, ये किसका है? Zn का है। ये छड़ है जो इसमें Cu का है। जिसका विलयन इसमें भरा होगा उसी का यहाँ पर छड़ लगा होगा। जो विलयन होगा यहाँ पर, Cu कॉपर का विलयन है तो यहाँ पर कॉपर की छड़ होगी, यहाँ पर Zn का विलयन है तो Zn की छड़ होगी। हो गया। इन दोनों जो वोल्ट है कितना है, विभव कितना है? 1.1 वोल्ट होता है। अब यह जो ये होता है, ये चीज़, ये क्या है? लवण सेतु है। क्या? लवण सेतु है। अगर अगर जेल से बना होता है। फिर बात आती है इसमें, यहाँ पर जो Cu है, कॉपर क्या है? ऑप्शन है। ये क्या है? ऑक्सीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लवण सेतु यू, इसकी बात हो रही है। ये लवण सेतु यू आकार का प्लास्टिक या कांच का एक नली होती है, जो विद्युत परिपथ को क्या करता है? पूरा करता है। हो गया। बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम। इसके बाद क्या आता है देखिए, इसके बाद आता है हमारा सेल विभव। क्या आता है? सेल विभव। दोनों सेलों के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। यानी जो दोनों सेल होता है, उनके बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। जहाँ जो ई कैथोड होता है वो बड़ा होना चाहिए एनोड से। जहाँ ए कैथोड होता है वो बड़ा होना चाहिए एनोड से, ठीक है। यानी जो कैथोड होगा इससे बड़ा होगा तभी तो घटेगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव आता है। इलेक्ट्रोड विभव पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है देखिए, जो ये अर्धसेल अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई, क्या अर्धसेल अभिक्रिया दी हुई है? Zn, फिर क्या है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे, Cu हो गया, जिसमें हमने 2e से 2e को 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास पूर्ण अभिक्रिया बनती है। क्या? पूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाती है। क्या बनती है? Zn प्लस Cu2 प्लस, फिर बनता है इधर Zn2 प्लस प्लस Cu2 प्लस। इसका क्या बन गया? पूर्ण अभिक्रिया बन गई एक। क्या? पूर्ण अभिक्रिया बन गई। फिर यहाँ पर देखिए सेल निरूपण जिसको बोलते हैं हम, Zn से Zn2 प्लस हुआ है और Cu2 प्लस से Cu हुआ है। यहाँ पर देखिए Zn से Zn2 प्लस हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? Cu2 प्लस से Cu। इसके बाद क्या आता है? चलिए इसको देखते हैं। मानक सेल विभव या विद्युत वाहक बल। क्या बोल सकते हैं? मानक सेल विभव या विद्युत वाहक बल। जब धातु आयनों की संख्या 1 मोलर होती है तो इलेक्ट्रोड मानक सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या बोला इसमें? जब धातु आयनों की संख्या 1 मोलर होती है, जब धातु आयनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोड जो है मानक सेल विभव कहलाता है। हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या होगा। सभी लोग बने रहे वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा क्या है? गिब्ज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं गिब्ज मुक्त ऊर्जा। इसको किससे निरूपित करते हैं? डेल्टा जी से। डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल।
क्या होता है -NF ई सेल होता है। n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, और जो f है हमारा क्या है, 1 फैराड होता है, जिसका मान होता है 96,500। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसका मान आप याद कर लीजिएगा। ये MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या MCQ क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, मानक गिब्स ऊर्जा, क्या मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G नॉट हो जाएगा, यहाँ पर क्या नॉट लग जाएगा, बराबर क्या होता है -E नॉट -NF ई नॉट सेल। यहाँ पर क्या था, ई सेल था, यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा, सभी को पता है ये चीज। इस पर देखते हैं क्या आता है, चलिए आगे देखते हैं। क्या नट समीकरण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता में मध्य संबंध जिस समीकरण द्वारा किया जाता है उसे नट समीकरण कहते हैं। वैसे इसकी परिभाषा या थ्योरी लिखने को नहीं आता है हमको, काम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र इसके न्यूमेरिकल आते हैं, क्या इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो हमको जरूरी क्या है, इसका फार्मूला। फार्मूला सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग एनोड अपान कैथोड, क्या होगा, लॉग एनोड अपान कैथोड। सभी लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। और हाँ, जिसको भी कहीं भी दिक्कत होती है वो कमेंट में बताएगा। चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, विद्युत रासायनिक सेल, क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहाँ पर विभिन्न तत्वों के उनकी अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से जिस श्रेणी में लिखा जाता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात की जाती है। सभी लोग इसको याद कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, आपसे पूछ सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग लिखिए, और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। सभी लोग इस श्रेणी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, इसको नोट करते जाइए अच्छे तरीके से शॉर्ट में। इस श्रेणी का उपयोग क्या होता है, क्रियाशीलता ज्ञात करना होता है, क्या होता है, क्रियाशीलता, ठीक है। चलिए इस श्रेणी को देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए श्रेणी हमने यहाँ पर बनाई हुई है, देखिए, है ना। यहाँ पर पहले नंबर पर क्या होगा, क्या Li लिथियम, फिर क्या है पोटेशियम, फिर क्या है बेरिलियम, ये क्या है Sr Ca Na मैग्नीशियम Al Mn Zn Cr, फिर ये क्या है Fe Cd Ni Sn Pb, क्या है यहाँ पर देखिए, सॉरी, Zn Cr Fe हो गया, Cd हो गया, Ni हो गया, Sn हो गया, Pb हो गया, H हो गया, Cu हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Pt हो गया, Au हो गया। चलिए इसको हम एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब एक ट्रिक की सहायता से। चलिए क्या पढ़ेंगे, सभी लोग देखिए इसको, लिखबा सरकाना मजल मंजन कर, हो गया, लिखबा सरकाना मजल मंजन कर, फिकड़ कोनी, क्या हो गया, फिकड़ कोनी शंकर पार्वती हैं, CuHgAg पटाऊं, क्या देखिए यहाँ पर, ओ आपको दिखा नहीं होगा, CuHgAg पटाऊं, अच्छे तरीके से आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक पर, क्या होता है, देखिए हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक क्या हो गया, विद्युत अपघटनीय सेल। क्या होगा, विद्युत अपघटनीय सेल होगा। यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम बना हुआ हमारा, क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल का डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर NaCl का विलयन है, यहाँ पर सोडियम की छड़ एक है, एक किसके Cl की छड़ है, यहाँ पर ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा, बैटरी लगी हुई है। विद्युत अपघट्य नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ, प्रबल, क्या प्रबल विद्युत अपघट्य, जो तुरंत आयने, क्या लिखा हुआ, जो तुरंत अपने आयन में टूट जाता है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, तुरंत अपने आयन में टूट जाता है। और जो दुर्बल होता है, यहाँ पर देख, दुर्बल में क्या लिखा है, जो तुरंत अपने आयनों में नहीं टूटता है। जो दुर्बल होता है वो अपने आयनों में तुरंत नहीं टूटता है। फिर आगे क्या, इसके बारे में हमने लिखा, क्या इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, जो इस डायग्राम में है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, विद्युत अपघट्य के विलयन को विद्युत अपघटनीय सेल से कराया जाता है। जो यहाँ पर है
वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या इसका अभिक्रिया लिखी हुई, क्या अभिक्रिया पूर्ण, पहले क्या हमारी अर्धक्रिया होती है, फिर ये क्या आती है, पूर्ण अभिक्रिया आती है, ठीक है। यहाँ से इस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया है। फिर जो बचा हमारे पास उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या, ठीक है, पूर्ण अभिक्रिया हो गई हमारी। अब इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, छोटे तरीके से लेकर आए हैं, सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या, फैराडे का प्रथम नियम, क्या फैराडे का प्रथम नियम, पदार्थ की मात्रा W होता है, आवेश क्या हमारा क्यों है, W प्रोपोर्शनल क्यों, W बराबर जेड क्यों, जहाँ जो नियतांक लगा है हमारा जेड है। जेड क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जेड क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जहाँ हम क्यू बराबर आई टी रख देंगे, W बराबर जेड आई टी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। जो फैराडे का प्रथम नियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर जेड आई टी, जहाँ आई टी क्या होगा, आवेश हो गया, जेड हो गया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। इसका अच्छा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसमें दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, क्या, विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसमें दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। फिर आता है इसके बाद क्या, फैराडे का द्वितीय नियम, क्या आता है, फैराडे का द्वितीय नियम आता है, विद्युत अपघट्य में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W1/W2 बराबर Z1/Z2, ये होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है, कोल राउस का नियम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में भी ये भी आता है, तो सभी लोग इसको भी बढ़िया तरीके से देखेंगे। क्या है, कोल राउस का नियम, किसी भी लेंथ की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, किसी विलयन की अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है उसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धन आयन और किसके ऋण आयन दोनों क्या होता है, योग के बराबर होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। फिर इसके बाद